उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 18 अक्टूबर से महाराष्ट्र के मोर्चे पर सक्रिय होंगे। वो महाराष्ट्र में मालेगांव में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके बाद अगले दिन 19 अक्टूबर को वो धुले में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वो इंडिया गठबंधन के घटक दल के तौर पर समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में अपने विस्तार और सम्मानजनक सीटें हासिल करने को लेकर रणनीति बनाई है। अखिलेश यादव के पहले दौरे को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की अगुवाई वाली सपा ने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें जीती थी। महाराष्ट्र की बात करें तो अभी मौजूदा विधानसभा में पार्टी के 2 विधायक हैं। इनमें शिवाजी नगर से अबू आजमी और भिवंडीपुर से रईस शेख विधायक हैं। हरियाणा चुनाव में पार्टी दूर रही थी, लेकिन महाराष्ट्र में अखिलेश यादव मुस्लिम और उत्तर भारतीय वोटरों को इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी के पक्ष में लाने के लिए सभाएं भी कर सकते हैं या फिर इंडिया अलायंस की बड़ी रैलियों में मौजूद रह सकते हैं। फिलहाल पार्टी की कोशिश है कि एमबीए की सीट शेयरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल किया जाए। समाजवादी पार्टी ने 30 सीटों पर खुद को वोट बैंक होने का दावा किया है। पार्टी चाहती है कि उसे एमबीए में अधिक सीटें मिले। पार्टी की नज़र 10 से 12 सीटों पर है, लेकिन चर्चा की एमबीए की सीट शेयरिंग में उसे 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम मतों के एमबीए के साथ रहने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी फूट को रोकने के लिए और हरियाणा जैसा जोखिम नहीं उठाने को लेकर एमबीए में सपा को तवज्जो मिलने के संकेत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन 2009 में था, तब पार्टी ने 4 सीटें जीती थी, लेकिन 2014 में उसकी संख्या घटकर 1 रह गई थी। 2019 में 2 विधायक जीते। यूपी में मिली जीत से पार्टी जोश में है। पार्टी को लगता है कि यूपी में मुस्लिम, दलित और पूर्वांचल के वोटों पर फोकस कर आधार बढ़ाया जा सकता है। पिछले दिनों पार्टी के सांसदों ने मुंबई का दौरा भी किया था। अखिलेश यादव के कार्यक्रम जिस मालेगांव और धुले क्षेत्र में लगे हैं, दोनों ही जगह असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम की गहरी पैठ है। 2019 के विधानसभा चुनाव में मालेगांव सेंट्रल और धुलिया सिटी विधानसभा सीट जीतकर एआईएमआईएम ने सबको चौंका दिया था। तब यह माना जाता है कि महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में वोटर वैकल्पिक नेतृत्व की संभावनाएं तलाश रहे हैं। महाराष्ट्र में पार्टी गठबंधन में ठीक ठाक भागीदारी चाहती है, इसलिए सपा की महाराष्ट्र इकाई ने तय रणनीति के हिसाब से इन इलाकों में भी कार्यक्रम रखे हैं। सपा ओवैसी की सियासी जमीन को भी चुनौती देकर ज्यादा मजबूत दिखना चाहती है। सपा को महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है। अखिलेश यादव सीटों को लेकर कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत ही महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सपा को महाविकास अघाड़ी में शामिल किया जाता है या नहीं। सपा इंडिया गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ना चाहती है और उसकी सीटिंग दोनों सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस मुस्लिम बहुल सीटें देने के लिए राजी नहीं होगी। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव शाह आलम ने कहा कि सपा भिवंडीपुर और पश्चिम दोनों विधानसभा क्षेत्र मांग रही है, लेकिन दोनों नहीं तो कम से कम पश्चिम क्षेत्र से कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। सपा ने यह भी तय कर रखा है कि कांग्रेस अगर उसे सीट नहीं देती तो वो अकेले चुनावी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए सपा ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसके तहत अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। सपा के रणनीतिकार मान रहे हैं कि भले ही कोई सीट मिले या न मिले, लेकिन पार्टी को अपनी जगह बनाने में मदद मिलेगी। इसके लिए मुस्लिम बहुल सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। हालांकि कांग्रेस बहुत ज्यादा सियासी स्पेस देने के मूड में नहीं है। महाराष्ट्र में सपा ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 2 विधायक जीते थे। सपा को 0.22% वोट मिले थे। इस तरह से सपा को 1% से भी कम वोट मिला था। सपा ने इस बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने का प्लान बनाया, लेकिन मुस्लिम बहुल वोटों वाली सीटों पर फोकस किया है। सपा को लगता है कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती तो कुछ और सीटें मिलती हैं तो आसानी से मुस्लिम वोटर उसके पक्ष में आ सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।